दोस्तों, अगर आपने भी नया मकान बनाया है और आपके घर के बगल से अगर नाली नहीं बनी हुई है और आप इस बात को लेकर के टेंशन में हैं कि मेरे घर का पानी कहाँ निकलेगा, तो इसका एक उपाय यह है कि आप एक पानी सोखने वाले गड्ढे का निर्माण करवा सकते हैं। अगर आप पूछिएगा कि यह कैसे बनता है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यह पानी सोखने वाला गड्ढा कई प्रकार के साइज और आकार में बनाया जाता है। मैंने जो अपने घर के लिए बनवाया है उसका साइज 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट गहरा गड्ढा किया जाता है, जिसको कि मैंने मज़दूरों के द्वारा 3000 की मजदूरी पर करवाया है। गड्ढा को करवाते समय यह ध्यान रखें कि गड्ढा चारों तरफ से आपका चरखूंट होना चाहिए। अगर एक तरफ कम या ज़्यादा हो जाने से आप जो नई दीवार बनाइएगा वो दीवार टेढ़ा हो जाएगा। अतः मज़दूर जब गड्ढा करें तो आप उन्हें कहें कि इसको चारों तरफ से चरखूट रखना है। गड्ढा जितना ज़्यादा चारों तरफ से चरखूट होगा, दीवार उतना ही अच्छा चारों तरफ से बनेगा। तो इसके बाद जब गड्ढा चारों तरफ से आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सबसे पहले गड्ढे के चारों कोनों को पीसीसी से बिना छड़ डाले हुए आप इसको ढाल लें। ढालने का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर जो हम ईंट की जोड़ाई करते हैं तो उससे भविष्य में दीवार नीचे दबने की आशंका जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप नीचे पीसीसी से चारों तरफ से इसको ढाल लें और ध्यान रखें कि कोने कोने को ही केवल ढालना है, बीच का एरिया में ढलाई नहीं करना है। जब चारों कोने का एरिया को आप पीसीसी से ढाल लेंगे, उसके बाद इसमें 10 इंच का जुड़ाई, एक रादा या फिर 2 रादा इसके ऊपर कर लें। उसके बाद जब 2 रादा 10 इंच की जुड़ाई हो जाए, तब आप 5 इंच की जुड़ाई शुरू करवाएं। 5 इंच की जब आप जुड़ाई करवाएं तो ध्यान रखें कि एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच में 1 इंच से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि कल दिन जब गड्ढे में पानी जमा हो तो इन जालियों की मदद से आपका पानी जो है दीवार में जा कर के ख़त्म हो जाए। 2 ईंटों के बीच 1 से 1.5 इंची का गैप रखने से गड्ढे का पानी इन छेद के माध्यम से जाकर ज़मीन में सूख जाता है। अतः ध्यान रखना है कि जब भी आप जुड़ाई करवाएं तो 1 से 1.5 इंच की दूरी पर ईंटों को जुड़वाएं। मसाला जो इसमें हम यूज करेंगे उसमें 1 अंश सीमेंट और 3 अंश इसमें
बालू को मिलाना है, 1 अंश सीमेंट और 3 अंश बालू। इससे आपका मसाला थोड़ा टाइट होगा और अच्छा तरह से दीवार मजबूत बनेगा। अगर मसाला हम लोग टाइट नहीं देंगे तो दीवार कमज़ोर हो जाएगा। दीवार कमज़ोर हो जाएगा तो दीवार गिर भी सकता है। इसीलिए मसाला सिर्फ ईंटा के 2 जगह पर ही लगाना है, बीच में मसाला नहीं लगेगा। इसीलिए इसको आप टाइट मसाला के द्वारा ही जुड़ाई का काम करवाएं। जुड़ाई जो आपको करनी है दीवार की, वो आपको ध्यान देना है कि ज़मीन का जो आपका सरफेस एरिया है, ज़मीन का जो आपका लेयर है, उससे 6 इंच या फिर 1 फीट ऊपर तक रखना है, ताकि उस गड्ढे में बारिश का पानी नहीं समाए। और अंतिम के जो 2 या 3 लेयर आप उस दीवार का जो बनवाइएगा, जुड़ाई करवाइएगा ईंटों से, वो सॉलिड जुड़ाई करवाना है, उसमें जाली नहीं काटना है। जाली काटने से क्या होगा कि जब आप स्लैब चढ़ाइएगा तो उस समय ईंटा अपना पकड़ छोड़ सकता है। अतः आप जो है सॉलिड उसको ऊपरी छोर का 2-3 रादा जो है, ऊपर छोर वाली 2-3 रादा को आप अच्छी तरह से सॉलिड जुड़ाई के द्वारा उसका जुड़ाई करवाएं। जब आपका चारों दीवार कंप्लीट हो जाए तो चारों दीवार के बाहर की तरफ जो गैप होता है, उस गैप में ईंटा के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल करके और भरना है। डायरेक्ट मिट्टी डाल देने से जब गड्ढा में पानी भरेगा तो बाहरी मिट्टी जाली के द्वारा अंदर चला जाएगा और गड्ढे में मिट्टी भर जाएगा। इसलिए पहले ईंटा की टुकड़ी को बाहर से भरना है ज़मीन के लेयर तक। उसके बाद उसके ऊपर मसाला देकर चारों तरफ से उसको पैक कर लें। गड्ढे के अंदर की तरफ भी ईंटा के टुकड़े को डालकर गड्ढे को आधा भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें चिमनी का 2 नंबर ईंटा यूज करें। अगर ज़्यादा कमज़ोर ईंटा गड्ढों में भरने से क्या होगा कि लगातार पानी में रहने के कारण ईंटा पानी में घुल जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ईंटा का क्वालिटी अच्छा हो। मेरा कुल ईंटा ये 6x6 का गड्ढा जो मैंने बनवाया, इसमें 7 से 750 ईंटा का खपत हुआ। गड्ढा कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर आप स्लैब को ढाल करके उससे ढक दें, ताकि पेड़ के पत्ते, प्लास्टिक, डायरेक्ट बारिश का पानी उसमें न जा पाए। जब सोख्ता गड्ढा आपका पूरी तरह से बन जाए तब आप इसके अंदर टुकड़ा ईंटा कम से कम गड्ढे का आधा तक पूरा तरह से भर दें। तब इस सॉकपिट को आप यूज करें। इस तरह से बनाया गया सोख्ता गड्ढा कभी नहीं भरेगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।